3 लोग ने मिल के मार दिया मेरे पति को। मोबाइल छीन रहा था ना, तो गया अति बीच में तो मार दिया उसको। मेरे को ना जेल में भी ना धमकी दे रहा था वो लड़का कि तेरे को भी चाकू मार दूंगा। ये लड़की जा रही थी बेचारी, अच्छी खासी थी, उसके हाथ से छाती दबा के चला गया। दिन में कम से कम 10,000 रुपए जेब में डाल लो, अभी तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। जाओ। एक लड़का आया, उसे गाली देने लगा, मेरी जाने मैन सुनती नहीं है। हाँ, कह रहा माँ के लिए। और जब तो लड़की भागती हुई गई, गांजा सिगरेट पता नहीं क्या क्या जो सुई हुई दुनिया भर का सब चीज बंद होती, ये चीज नहीं बंद होती। इसी से तो ये कांड होता है। पैसे लेते हैं, सबका मंथ बना हुआ है, सब टाइम पे महीने पे पहुंचा के आते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के बवाना जे कॉलोनी इलाके में मौजूद हूं, जहां से हाल ही में मोबाइल चोरी के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। जिस शख्स का कत्ल किया गया उसका नाम सलमान बताया जा रहा है और यहाँ पर 3 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ था, कैसे उस शख्स का कत्ल किया गया, परिवार से जुड़ते हैं, आसपास के लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ मोहल्ले की स्थिति है, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप सलमान की पत्नी हैं? हाँ। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? 3 लोग ने मिल के मार दिया मेरे पति को। कहाँ पर मारा? ये कोने पे। किस वजह से उनका कत्ल हुआ? ये मोबाइल की वजह से। मोबाइल छीन रहा था ना, तो गया अति बीच में तो मार दिया उसको। किसका मोबाइल छीन रहे थे? मेरा ही पति का। सलमान का मोबाइल कोई चोरी कर रहा था, उस शख्स को उन्होंने मना किया तो उसने चाकू से हमला कर दिया, यही मामला है? हमला करने वाला कौन है, जानती हैं आप? हाँ, एक का नाम मंगल है, एक का नाम राजेश, एक का नाम शिवम है। तो क्या वो आसपास ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं वो। 2 को पकड़ रखे हैं, एक को अभी पकड़ा ही नहीं है, छोड़ दिए हैं। आप लोगों ने FIR करवाई? हाँ, और मेरे को ना जेल में भी ना धमकी दे रहा था वो लड़का कि तेरे को भी चाकू मार दूंगा। चौकी। अभी ये सब करने के बाद भी धमकी दे रहा था? हाँ, कि मेरे को ही चाकू मार देगा वो। आपके पति पर किसने हमला किया था इन तीनों में से? तीनों में से वो शिवम ने किया था। बाकी 2 साथ में थे उनके? हाँ। अब मेरी एक कमाने वाला एक ही था, वो भी चले गया। 7 नंद है, अब क्या करेंगे हम लोग। तो अभी सबकी शादी हुई है या नहीं हुई? किसी की नहीं हुई है। सबसे बड़े आप ही के पति थे? हाँ। मेन चाकू वाले शिवम है, जो चाकू दिया है वो शिवम है। वो राज दुश्मनी है आपसे? राजेश। कोई दुश्मनी थी आपके भाई से? दुश्मनी कोई नहीं थी, बस फोन छीन रहे थे, मोबाइल चोरी के। हाँ, उतने में मेरे भाई को चाकू मार दिया बोलने बीच में। तो जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त आसपास कोई मौके पर लोग नहीं थे? सब थे, पर कोई डर के मारे नहीं बोल रहे। किसी ने बचाने की कोशिश की थी? किसी ने तो नहीं की थी। कितने वार किए गए थे चाकुओं से? एक ही 3 बार। हाँ। तो क्या उन्हें अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी मौत हुई थी या वहीं हो गई थी? यहीं पर ही हो गई थी। यहीं पर हो गई थी? रास्ते में ही हो गई थी, ले जाते खत्म हो गए। 3 बार चाकू मारे, एक सर में, एक पेट में, एक सीने पे। अभी जैसा आपने बताया कि एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई है वो? अभी पकड़ ही नहीं रहे पुलिस वाले उसको। क्या वो यहीं कहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ, वो नहीं पे है अभी। तो पुलिस को नहीं पता ये बात कि वो यहीं आरोपी? ढूंढ रहे हैं उसको। पुलिस वाले ऐसी बात नहीं है, ढूंढ रहे हैं, मगर ये है कि बहन कभी यहाँ चाकू दिखा के 2,000 रुपया छीन लेते और एक मोबाइल अभी खम्मातर। इस कत्ल से 1 दिन पहले। अब बता, इतना आतंक हो रहा है यहाँ, कोई कुछ नहीं बोलता है, न पुलिस वाले बोले और न यहाँ कोई वैसा बोले, क्योंकि जो बोलता है उसको धमकी दिखाते हैं ये लोग। ये नहीं कहते कि ये हम बोलेंगे ना तो दूसरे दिन हम पे हमला कर देंगे। देख के कोई आवाज़ उठाए। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने बोला था कि भाई, एक बंदा बोल रहा था, यहाँ पी के बैठा था, तो उसने बोला भाई क्यों बैठा है तू यहाँ? बोला बैठा हूँ, मेरी मर्जी, तू क्या करेगा? कि भाई सबकी बहन बेटी है, तू यहाँ बैठा है इतनी देर से, क्या चक्कर है तेरा? तो बोला कि तुझे क्या मतवाल है? इतना उसने बोला कि मतवाल तो भाई बहुत कुछ है, मेरी भी बहन बेटी है, तू अपने घर में जाके बैठ, तेरा घर D ब्लॉक में या C ब्लॉक में, वहाँ जाके बैठ, और तू यहाँ बैठा है। भाई इतना उसने बोला, उस पर हाथ छोड़ दिया, मारपीट हुई थी खूब। सर, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है? गुंडा राज चल रहा है यहाँ, अच्छे का रहना मुश्किल है। तो क्या यहाँ पर नशा भी होता है? नशा भी होता है, नशा कर कर के तो ये लोग वो करते ही हैं।
पुलिस को पता है कि यहाँ पर नशा होता है इस तरह से? सब पता है, गांजा सिगरेट पता नहीं क्या क्या जो सुई हुई दुनिया भर का वो सब चीज बंद होती, ये चीज नहीं बंद होती। इसी से तो ये कांड होता है ना, गुंडागर्दी जिस खुलेआम बिकता है ये सब यहाँ है, सब चीज खुला बिकता है। अभी जाओ अभी मिल जाएगा तुम्हें। बिल्कुल मिली भगत है पुलिस की। पुलिस वाले मंथली लेते हैं यहाँ। अच्छा, पैसे लेते हैं, सबका मंथ बना हुआ है। सब टाइम पे महीने पे पहुँचा के आते हैं। ये पुलिस ही करवाते हैं यहाँ सब। पुलिस चाहे तो यहाँ में कॉलोनी में इतना भी तिनका इधर से इधर नहीं हो सकता। पुलिस चाहे तो, पुलिस चाहती नहीं है। पुलिस को नोट मिलते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती है यहाँ। कार्रवाई यहाँ तो नोट मिल जाता है, गड्डी की गड्डी, बस चलो। कभी कोई मर रहा, कभी किसी को चक्कू मार दी, कोई जंगल में पड़ा हुआ तो कोई नहर पे पड़ा हुआ। काम पे भी जाओ तो डर डर के जाओ, काम पे भी खड़े रहते वहाँ पे भी। तो तुम्हारे पुलिस हो के क्या फायदा है? कंट्रोल करो ना इस चीज को। पुलिस वाले खड़े रहते तब ये सब होता है? नहीं, पुलिस वाले नहीं होते, लड़के होते हैं, वो अपने अपने उसमें रहते हैं, है ना। अगर वो खड़े हुए तो ये कांड क्यों हुए? एक ही रात में बोर्ड पर 4 मर्डर हुए एक दिन पहले। हाँ, इलेक्शन से पहले। इतना ज्यादा गुंडा राज चल रहा है? बहुत चल रहा है यहाँ तो। अभी तुम जाओ, कम से कम 10,000 रुपए जेब में डाल लो, अभी तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। जाओ रोड यहाँ से, और रोड तक ही पहुँच जाओ, चौकी तक पहुँच नहीं पाओगे, चले जाओ और देखो अभी तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। ऐसे रह रहा है यहाँ पे, क्या करें? अकेली नहीं जा पाती, कोई दिए बेटी। एक दिन मैं खुलासा बोल रही हूँ, एक दिन एक लड़की जा रही थी बेचारी, अच्छी खासी थी, उसके हाथ से छाती दबा के चला गया। दिन में छाती दबा के चला गया। ये कोई मतलब होता है? तो दिए बेटी जाएंगे? बिल्कुल सुरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ। बताओ क्यों मतलब है? उसको कोई नहीं ढूंढ पाया तो क्या करे कोई? कैसे यहाँ जीना हराम हो रहा है, यहाँ बहुत जीना हराम हो रहा है। यहाँ तो इतना जीना हराम हो रहा है कि अच्छा बंदा रह नहीं सकता। मैं बताऊँ, लड़कियाँ भी डर डर के निकलती हैं। तो लड़की मेरे को देखने लगी कि मम्मी है। एक लड़का आया, उसे गाली देने लगा, ओए मेरी जाने मन, सुनती नहीं है। हाँ, कह रहा माँ के लिए। और जब तो लड़की भागती हुई गई, मम्मी ऐसे मैं आई हूँ वो गाप, तो नशा करके यही काम होता है ना। सामने क्यों भाई, हम काम पे जाते हैं, हमारी लड़की। अगर कोई बोल दे पूरे गली में, यहाँ से लेकर वहाँ एकदम चोर का अड्डा बना रखे हैं। यहाँ के पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ के कुछ नहीं, ले जाएंगे और 4 दिन के बाद छोड़ देंगे। उसके साथ बेटी थी, एक बेटा था, उसका तो चिराग बुझ गया है। लेकिन पुलिस वाले तो 4 दिन के बाद छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जिस तरीके का ये मामला सामने आया कि सरेआम इस तरह से एक युवक का कत्ल कर दिया, क्या इससे पहले भी इस तरीके के मामले यहाँ पर देखे गए हैं? ऐसे देखा नहीं गया, मगर कान मान में खींचा खींची होता था। वो लोग खींचम खींची करता था, कोई कभी कान का बुंदा, मगर चाकू छुरी तो दिखाता ही रहता। चाकू छुरी तो वो लोग का काम ही है, चाकू छुरी दिखाना। चाकू छुरी के चक्कर में सब लोग डर जाते हैं, तो सब पीछे ही हो जाते हैं। ना लड़की नहीं ठीक से घूम सकती हैं इधर, ना निकल सकती। लड़कियां भी जाएंगी, हाय हाय बंदी जा रही है ये। अगर बोल नहीं आओ तो चक्कू छुरी पहली है। जिन्हें मने करो ठेठे का तुम्हारे बाप का रोड खरीद लिया है क्या? चक्कू अड़ानी है तुम्हें तो भैया कौन? लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ में, लड़कियों के साथ भी, लड़कियों को छूट गाली देते तुम्हारी माँ की बहन की। और क्या, कहाँ था? अब हम सुबह शाम को निकल, शाम को घर में बिड़ेंगे, सुबह जाना। हम अब बच्चों के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आएंगे शाम को तो भैया लो लड़ाई झगड़ा। कभी पुलिस में शिकायत दी आप लोगों ने? पुलिस में भी शिकायत करो, चाहे जिसमें करो, जब काम खत्म हो जाता है जब पुलिस आती है। जब वो लोग आते हैं, पुलिस वाले लोग आते हैं, तो उतने में वो लोग फरार हो जाता है। तो वो पुलिस वाले भी क्या करेंगे? पुलिस वाले की भी कोई गलती नहीं है। अब क्या बोलेंगे? पुलिस वाले को भी बोल नहीं सकते हैं हम लोग। देखिए, इस मामले को लेकर हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की, पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत की गई। इनका कहना है कि इस इलाके में इस तरीके से जो वारदातें हैं वो लगातार होती चली जा रही हैं। फिर चाहे बात हो चोरी चकारी की, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, और यहाँ तक कि कत्लेआम भी इस इलाके में बहुत आम है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को ये सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ मोबाइल चोरी के लिए किसी शख्स को मौत के घाट उतार देना कहां तक सही है। इस इलाके में जिस तरीके से एक महिला ने खुलासा किया कि कोई भी लड़की यहां पर सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं और किसी को भनक लग गई तो शायद आपका भी यहां पर मर्डर हो सकता है। ये इलाका है दिल्ली का बवाना। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि 2 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी जरूर की है, लेकिन एक आरोपी फरार बताया जा रहा है।
तो अब देखना होगा कि उस फरार आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है, उन लोगों को क्या कुछ सजा मिलती है। और इस इलाके में जिस तरह से निवासियों ने बताया कि इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है और इस तरीके से क्राइम हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उस पर रोक कब तक लगेगी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।